अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। लेक्चर नंबर 3 है जी हमारा सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स के रिमेनिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सब हेडिंग्स में हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, rectangular component of a vector, determination of vector from its rectangular component, और आखिरी इसमें हम जो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पोजीशन वेक्टर का। तो वीडियो लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपके सामने है जी हाइडिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स। अब प्लेन में वेक्टर है तो 2 कंपोनेंट्स होंगे, स्पेस में है तो 3 हो सकते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? तो डेफिनेशन है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। जैसा कि इधर लिखा गया है ax और ay, एक वेक्टर है प्लेन में 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वो क्या है? a इज इक्वल टू axi प्लस ayj। अब मैं axi और ayj क्यों कह रहा हूँ ये भी आपको समझ भी आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर x एक्सिस के लिए i होता है और y के लिए j। तो axi मीन हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, और i उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह ay वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और j जो है वो उसकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो वो ax ay, और अगर स्पेस है तो az भी हो सकता है, az भी हो सकता है, और ये सारे के सारे आपस में म्यूचुअली क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, लाइक ax ay az। हर तरफ से देखेंगे तो एंगल कितना बनेगा? 90, ठीक है। तो फिर है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो कंपोनेंट्स वेक्टर के जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए, ऑर्थोगोनल हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ax ay या az। अब एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। कंसीडर अ वेक्टर a विच मेक एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ठीक है जी, सच दैट OM वेक्टर इज इक्वल टू AXI यूनिट वेक्टर, ON वेक्टर इज इक्वल टू AYJ यूनिट वेक्टर। अब ये सारा का सारा आपको इस डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रहा होगा। क्या है जी? एक वेक्टर है A वेक्टर O से P तक, ठीक है जी। इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है अलॉन्ग x एक्सिस वो है AXI, और ये पॉइंट M है तो ये पढ़ा जाएगा OM, ठीक है। और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है स्टूडेंट, वो मैंने वहाँ ON लिखा है, O से N, ये O से N, या M to P, ये पॉइंट अगर P है तो M से P, ये हिस्सा भी बराबर है, जितना ये है उतना ही ये है, तो ON कह सकते हैं या MP कह सकते हैं, ठीक है। तो ON या MP, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट AY, ठीक है जी। और A वेक्टर जो है ये किसके बराबर है? OP। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि OM किसके बराबर है? AXI, ठीक है जी। और ON किसके बराबर है? ये AY था, तो ये वाला पोर्शन भी कितना होगा? AY होगा, ठीक है जी। और OP किसके बराबर है? A वेक्टर के। तो बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, ठीक है जी, हेड टू टेल रूल से अगर हम इसे क्या करें? अरेंज करें, ज्वाइन द हेड ऑफ अ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ये लेट से फर्स्ट वेक्टर का हेड था, ये सेकंड वेक्टर की क्या है जी हमारे पास? टेल, और ये उसका हेड। तो यहाँ 2 हेड मिल रहे हैं, यहाँ 2 टेल, तो A क्या है? रिजल्टेंट है। तो A रिजल्टेंट है, तो बाय हेड टू टेल रूल हम लिख सकते हैं OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस ON वेक्टर, ठीक है जी। OP इज इक्वल टू OM प्लस ON, या आप इसको MP भी लिख सकते हैं, ON की जगह आप MP भी लिख सकते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना। तो वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँ तो OP किसके बराबर था? A वेक्टर के, A आ गया, ठीक है जी। और OM किसके बराबर था? AXI के, AXI वेक्टर आ गया जी। और ON या MP किसके बराबर था? AYJ के, तो AYJ इक्वेशन 1 मार्क कर लें। वेयर AXI एंड AYJ आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके। अब बात कर लेते हैं X कंपोनेंट की, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। ये सारा आप 9th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। कुछ को तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी होंगी, वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। X कंपोनेंट क्या है जी? एक्स कंपोनेंट कैसे सॉल्व करेंगे? अभी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। आपको पता है कि ये क्या होती है? बेस थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अब ट्रिग्नोमेट्रीज के फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है जी? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो बेस कितनी है OM और हाइपोटेन्यूज कितना है OP, तो हमने लिख लिया OM ओवर OP। ओके, तो अब क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू OM किसके बराबर था, AX के मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और OP जो है ये किसके बराबर था, A के, तो A लिख लिया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो AX हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा A cos ऑफ थीटा। जैसे आपका चैप्टर नंबर 4 9th में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स था, वहाँ हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को पढ़ते थे, Fx होता था F cos थीटा, सेम वही है, AX इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा। वहाँ फोर्स वेक्टर थी, यहाँ A वेक्टर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर आ गया, A cos ऑफ थीटा के। तो अब देख लेते हैं Y कंपोनेंट को। तो Y कंपोनेंट के लिए हम जो है वो साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना था PM, तो हमने लिख लिया PM, या ON भी लिख सकते हैं, बराबर हैं ये दोनों, ठीक है। दोबारा बता दूँ, हाइपोटेन्यूज क्या था OP लिख लिया। तो साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, PM की जगह हमारे पास क्या आ गया AY, और OP की जगह क्या आ गया A। पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो AY आ गया A साइन ऑफ थीटा, ठीक है जी। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A आ गया A साइन ऑफ थीटा। अब ये MCQs में पूछे जा सकते हैं, अलबत्ता इस चैप्टर में ये इतना इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। रीज़न ये है कि इस चैप्टर में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट इससे भी बेहतर किस्म के और लेंथी डेरिवेशन वाले लॉन्ग मौजूद हैं। तो 9th-10th में अलबत्ता ये एक लॉन्ग था, लेकिन FSC लेवल पे इसकी बाकी लॉन्ग से कंपैरिजन में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको ये आने चाहिए सारे पॉइंट्स फॉर MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने X कंपोनेंट भी निकाल लिया, A cos ऑफ थीटा, Y कंपोनेंट आ गया साइन ऑफ थीटा। अब बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स कंपोनेंट या डिटर्मिनेशन ऑफ A। तो वो कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल है जी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरन थ्योरम जो हमारे पास है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें इसी डायग्राम से, तो आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम से जो हमारा हाइपोटेन्यूज था वो क्या था A था, तो A का स्क्वायर प्लस बेस क्या थी AX स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या था AY स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो A जो है वो आ जाएगा A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो ये तो था इन केस ऑफ प्लेन। इन केस ऑफ प्लेन जब हम बात कर रहे थे 2 डायमेंशनल की, 2D। अगर हमारे पास स्पेस हो, 3 डायमेंशन हो, तो 3 कंपोनेंट होंगे वेक्टर के, A इज इक्वल टू अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। फिर है जी डायरेक्शन ऑफ A की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है जी, थीटा कैलकुलेट करना है, tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है AY और बेस है AX, तो आ जाएगा PM ओवर AM या AY ओवर AX, ठीक है जी। tan थीटा आ गया AY ओवर AX, tan इनवर्स अप्लाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा tan इनवर्स AY ओवर AX। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरह से डायरेक्शन जो है वो भी लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर हमारे पास है जी टर्मिनोलॉजी पोजीशन वेक्टर। लास्ट टाइम हमने नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स को तो डिस्कस किया, लेकिन पोजीशन वेक्टर को आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, नाम से ही देख रहे हैं पोजीशन वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो किसी खास पॉइंट की या पार्टिकल की पोजीशन बताए विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है जी। तो डिफाइन कर लेते हैं, अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय R वेक्टर, ठीक है जी। ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करे। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो अपने घर से अपने कॉलेज जा रहे हैं, तो जो आपका घर है वो आपका ओरिजिन है, और आपने कहाँ जाना है, अपने कॉलेज जाना है, ठीक है। तो जो आपका पोजीशन वेक्टर है वो आप अपने घर से, उसकी टेल आपके घर पर आएगी और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, आपके कॉलेज पर। तो ये आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे उस पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। तो इधर देखें मैंने 2 डायमेंशनल जो है जी वो प्लेन ड्रा किया है, ओ ओरिजिन है, ठीक है। R एक पोजीशन वेक्टर है जिसका हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास कंपोनेंट है वो A है, वर्टिकल कंपोनेंट B है, और जो पॉइंट है वो AB है। यहाँ H आपका होम है, लेट से S आपका स्कूल है। अब आप बड़े हो गए हैं तो फिर स्कूल नहीं लिखते, ठीक है जी, कॉलेज लिख लेते हैं।
तो एस से सी की तरफ आप जा रहे हैं, तो ये वो पोजीशन वेक्टर है जो आपके होम से आपकी कॉलेज तक की पोजीशन जो है जी वो डिस्क्राइब कर रहा है। अब 2 डायमेंशन के केस में, प्लेन के केस में, ठीक है जी, ये क्या है इन केस ऑफ 2 डायमेंशन, या इसे हम प्लेन कहते हैं, और 3 डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, स्पेस। कभी एमसीक्यूज में स्पेस प्लेन आए तो परेशान नहीं होना। प्लेन 2 डायमेंशन है तो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, ए आई प्लस बी जे। ए आई ए वाला कंपोनेंट और आई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और बी वर्टिकल कंपोनेंट और जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। और अगर 3D स्पेस होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, सी और के। सी जो है वो कंपोनेंट होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, और के होगा उसका यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे हम मैग्नीट्यूड हम लिखते थे मॉड लगाकर, स्क्वायर रूट और कंपोनेंट्स का स्क्वायर। तो 2 डायमेंशन के केस में आर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन केस ऑफ 3 डायमेंशन और स्पेस जो हमारा पोजीशन वेक्टर है आर, वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है जी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और उसका जो पोजीशन वेक्टर है आर, उसका आप मॉड में भी लिख सकते हैं, आप उसे आर लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो लेक्चर। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।